हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रोनाउन का सारा पार्ट मैंने कवर किया है बिल्कुल बेसिक से। यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो सारा पार्ट आप जाके देख लें, उसके बाद यदि आप इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, फिर भी रिलेटिव प्रोनाउन हमको सीखना है और बिल्कुल बेसिक से हम बात करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप जरा सबसे पहले समझे कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो ये क्या कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट्स टू क्लॉजेस, यानी जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो दो क्लॉज को क्या करता है, कनेक्ट करता है एंड इंट्रोड्यूस द नाउन ऑफ फर्स्ट क्लॉज। और ये क्या करता है कि जो पहले क्लॉज का नाउन होता है उसको क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, यानी उसके बारे में क्या होता है कुछ ना कुछ बताएगा। यानी पहले क्लॉज में कोई भी एक नाउन यूज होगा और उसी नाउन के प्लेस पे आप कोई ऐसा वर्ड यूज हो जाएगा जो क्या करेगा कि दो क्लॉज को जोड़ेगा, वही आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। अब मैं थोड़ा सा आपको अपने लैंग्वेज समझाता हूँ क्या है ये सारी चीजें, जरा देखते हैं। क्या है कि कोई भी ऐसा वर्ड है, समझिएगा, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड है, ठीक है, जो क्या करेगा कि ये तो इतना तो क्लियर है कि वो किसी न किसी नाउन के प्लेस पे यूज होगा। किसके प्लेस पे यूज होगा, तो नाउन के प्लेस, क्योंकि हमको पता है प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन हमेशा नाउन के प्लेस पे होता है। यानी नाउन के प्लेस पे, नाउन के जगह पे कोई भी वर्ड यदि यूज हो गया तो वो आपका क्या हो जाता है, प्रोनाउन। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है कि कोई भी ऐसा वर्ड है जो नाउन के प्लेस पे यूज तो होगा, ठीक है, क्लियर है कि वो नाउन के प्लेस पे यूज होगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा कि वो दो क्लॉज को भी जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा, दो क्लॉज को जोड़ेगा भी, और वो नाउन के प्लेस पे भी यूज होगा। ऐसे हम देखेंगे वर्ड को क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। आप कहेंगे अरे कहना क्या चाहते हैं, मैं समझाता हूं आपको जरा एग्जांपल से, लेकिन आप उसके पहले क्या समझ लीजिए, आप उसके पहले ना क्लॉज समझ लीजिए। ठीक है, कि क्लॉज क्या होता है। ठीक, देखिए क्लॉज क्या होता है तो आप समझिएगा, कहीं भी आप देखेंगे यदि आपके पास एक सब्जेक्ट है कहीं पे भी और एक आपके पास क्या है, वर्ब है, ठीक है, कोई भी आप देखेंगे आपके पास एक सब्जेक्ट हो गया और एक वर्ब हो गया और उसके बाद कोई यहाँ पे वर्ड है वो छोड़ दीजिए, लेकिन एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो इसी के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। मतलब आपको एक सब्जेक्ट कहीं मिल गया, कहीं एक वर्ब मिल गया, तो वो आपका क्या हो गया, क्लॉज हो गया। जैसे मैं ऐसे बोलूं कि ही हेल्प्स, ठीक है, ही हेल्प्स मतलब वो मदद करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, यहाँ पे जो हेल्प्स लिखा हुआ ये क्या है, वर्ब है। तो आपको क्या मिला, आप देखेंगे यहाँ पे एक सब्जेक्ट मिल गया और एक क्या मिल गया, वर्ब मिल गया। अब दोनों मिलके क्या बना लेंगे, क्लॉज बना लेंगे। लीजिए, समझ रहा ना चीज को, यानी कहने का मतलब सिंपल सा, आप सबसे पहले क्लॉज समझे। तो क्लॉज का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक सब्जेक्ट होगा, कहीं भी आप देखेंगे एक आपके पास सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब है, वही दोनों मिलके आपके क्या बना लेंगे जी, क्लॉज बना लेंगे। जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूँ और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखे जरा, ये कह रहा है कि दिस, अब ये पता है यहाँ पे दिस क्या है, तो दिस यहाँ पे ना सब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए इज है, तो इज यहाँ पे क्या है, वर्ब है। अब कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि ये इज कैसे वर्ब है, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आप देखिएगा, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, कहीं भी आपका इज है, एम, आर, ठीक है, वाज, वर, ठीक है, अब देखिएगा हैज और हैव, ठीक है, और हैड। तो ये आपके जितने भी आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जिसे आप बोलते हैं, ये वर्ब भी होते हैं। कब होंगे सुनिएगा ध्यान से, जब भी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, जब भी आपका यूज होगा और इसके तुरंत बाद आप देखेंगे कोई आपके पास मेन वर्ब नहीं होगा। अब मेन वर्ब का मतलब हो गया कि कोई एक्शन वर्ब नहीं होगा, यानी कोई एक ऐसा वर्ड नहीं है जो किसी एक्शन को बताए, किसी काम को बताए। तो आपको जो इज, एम, आर, वाज, वर होता है, ये आपका पता है क्या होता है, उसको हम वहां पे क्या बोलते हैं, वर्ब बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एग्जाम्पल में लेके समझाऊं तो ऐसे हम समझ सकते हैं। जरा आप ध्यान दें यहाँ पे कि जैसे मैं ऐसे बोलूं कि आई एम अ बॉय, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखिए एम लिखा, दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या लिखा कि आई एम वॉकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए मेरे पास दो सेंटेंस है, इसमें कह रहा है कि आई एम, यहाँ भी एम लिखा है, यहाँ भी एम लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे एम के बाद से तुरंत आपका क्या है, नाउन है, लेकिन यहाँ पे एम के बाद से आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉकिंग जो है वो आपका क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो अब यहाँ वाला जो आपका एम होगा,
ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्ब, और यहाँ वाला जो एम है ये आपका क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। यानी सिंपल सा मैं ये समझाना चाहता था आपको कि कभी भी याद रखिएगा, ठीक है। मैं 1 मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूँ और थोड़ा सा और आपको क्लीन तरीके से मैं लिख के बताता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, कई बार आपको देखने को मिलेगा कि कहीं भी आपको वाज लिखा हुआ है, ठीक है। कई आप देखेंगे यदि कहीं पे वर्ब दिख गया आपको, ठीक है, आपको कहीं दिख गया इज, ठीक है, एम दिख गया, ठीक है, आर दिख गया, और इसी में आपको देखने को मिल जाएगा हैज, और क्या मिल गया आपको, हैव। अब जरा समझेंगे कि जब भी इसके बाद से समझिएगा कोई मेन वर्ब आ गया तो ये जो भी आपका वाज और वर हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे कि जहां पे वाज और वर आया होगा, इज एम आर हैज हैव, लेकिन उसके साथ मेन वर्ब नहीं आएगा। जैसे आप देखिए इसमें नहीं आया है, तो यही जो आपका वाज वर इज एम आर है, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था, यहाँ पे देखिए दिस है, अब दिस के बाद से क्या है, इज है, और इसके बाद से आप देखिए क्या लिखा है, द बिल्डिंग लिखा है। तो ये आपका मेन वर्ब तो है नहीं, यानी आपका वर्ब कौन बनेगा, इज बनेगा, और दिस यहाँ पे क्या बन गया, सब्जेक्ट। यानी यहाँ से मिला के यहाँ तक आपका क्या बन गया, तो ये बन गया आपका एक क्लॉज बन गया। बोलिए सही है? तो आप कहेंगे सर हाँ एक क्लॉज बन गया। अब यहाँ पे विच है, ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या है, छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे आई, तो आई भी आपका क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए बिल्ट, अब बिल्ट कहां से आ गया, तो बिल्ट आया है बिल्ड से। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, और उसी का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, आपका बिल्ट होता है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मिल गया, और आपका ये वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब वर्ब मिल गया आपको। यानी ये भी आपका क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये क्लॉज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट क्लॉज यहाँ है और सेकंड क्लॉज यहाँ, यानी कितना क्लॉज हुआ, एक क्लॉज यहाँ और एक क्लॉज यहाँ, कितने क्लॉज हो गए, तो आप कहेंगे सर पता है कितने क्लॉज हो गए, 2 क्लॉज हो गए, ठीक है। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो आता जरूर नाउन के लिए है, नाउन के प्लेस पे, लेकिन ये 2 क्लॉज को क्या करेगा, जोड़ेगा, यानी दोनों के बीच में आके क्या करेगा, जोड़ेगा। आप कहेंगे सर कैसे, तो देखिए ये कह रहा है, यहां से ध्यान से देखेंगे जरा कि दिस इज द बिल्डिंग, यानी वो यही बिल्डिंग है, दिस इज द बिल्डिंग, वो यही बिल्डिंग है, यह वही बिल्डिंग है, विच आई बिल्ट बिफोर 2 years, कह रहा है कि वो ये वही बिल्डिंग है जिसको, यानी जिसे, जिसे का मतलब कौन, ये बिल्डिंग। तो ये आप देखेंगे जो विच है वो किसके लिए यूज हो रहा है, बिल्डिंग के जगह पे यूज हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि ये वही बिल्डिंग है जिसे, विच का मतलब यहाँ पे क्या है, जिसे आई बिल्ट फॉर 2 years अगो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगो होगा, मिसस्पेल्ड है। कह रहा है कि वो ये वही बिल्डिंग है जिससे मैंने कितने साल पहले बनाया था, 2 साल पहले बनाया था। तो यहाँ पे विच किसके लिए यूज हो गया, तो आप कहेंगे सर बिल्डिंग के लिए, और बिल्डिंग नाउन है, नाउन के प्लेस पे यूज हो गया, तो विच आपका क्या बन गया, तो आप कहेंगे सर विच आपका बन गया प्रोनाउन। और आप देखेंगे तो एक क्लॉज ये है, आप देखेंगे यहां से लेके यहां तक एक क्लॉज है, और यहां से लेके यहां तक एक क्लॉज है, और दोनों के बीच में ये जो विच है वो क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ये पता है क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ये कौन सा प्रोनाउन बनेगा, रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया कि रिलेटिव प्रोनाउन किसको बोलेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन करता क्या है, वो किसी न किसी नाउन के प्लेस पे आएगा, किसी न किसी नाउन के जगह पे तो आएगा, लेकिन वो करता क्या है, तो वो आपका देखेंगे तो 2 क्लॉज को जोड़ता भी है, मतलब कनेक्ट भी करता है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। आप यहां भी देख लें, ये कह रहा है कि आई सा द बॉय, मैंने उस लड़के को देखा, हु यानी जिसने या फिर जो, स्टोलन माई बुक, यानी आई सा द बॉय, मैंने उस लड़के को देखा, हु स्टोलन माई बुक, जो मेरा बुक क्या किया था, चुराया था। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हु, जो का मतलब कौन है, इस लड़के को ही तो, इस लड़के का ही तो बात कर रहा है ना आप। तो ये जो हु आपने यूज किया है वो किसके प्लेस पे यूज किया, तो आप कहेंगे सर द बॉय के, लेकिन ये है क्या, तो जब यदि नाउन के प्लेस पे आपने हु को यूज कर दिया, तो नाउन के प्लेस पे यूज होने वाले क्या होते हैं, प्रोनाउन। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ये एक सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है, तो ये आपके क्या बन गए, एक क्लॉज। अब यहाँ पे देखेंगे ये भी क्या है, एक वर्ब है, और समझिएगा
ये जो हु होता है तो हु कभी कभी नहीं, ये सब्जेक्ट का भी काम करता है, एज अ सब्जेक्ट भी इसको यूज करते हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे एक वर्ब है और यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, तो क्लॉज 1 हो गया और इधर क्या हो गया, क्लॉज 2 हो गया, और दोनों के बीच में ये हु आके क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। कौन सा प्रोनाउन बन गया, रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। लीजिए, तो रिलेटिव प्रोनाउन है क्या, यानी रिलेटिव प्रोनाउन बस आप सिंपल सा समझें कि ये रिलेटिव प्रोनाउन आपके किसी न किसी नाउन के प्लेस पे आएगा, किसी न किसी नाउन के जगह पे आएगा, लेकिन ये दो क्लॉज को भी क्या करेगा, जोड़ेगा। यानी ऐसे हम वर्ड को क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। लास्ट में भी देखिए, कह रहा है कि दे किल्ड द मैन, कह रहा है कि दे किल्ड द मैन, उन्होंने क्या किया, उस आदमी को मार दिया। ठीक है, अब ये देखिए, ये सब्जेक्ट और यहाँ पे भी क्या, एक वर्ब, क्लॉज मिल गया आपको। कह रहा है कि दे किल द मैन, ये उन लोगों को, ये उस आदमी को मार दिए हुए लोग, whom, जिसे यू वांटेड टू विजिट, जिसे तुम मिलना चाहते थे, जिससे तुम मिलना चाहते थे, ठीक है, या फिर जिसके पास तुम जाना चाहते थे मिलने के लिए, ठीक है, उसे ये लोग क्या कर दिए, मार दिए। तो भैया जिसे का मतलब कौन, ये इसी के लिए तो यूज हो रहा है, द मैन के लिए। तो द मैन आपका नाउन है, तो होम आपका उसके जगह पे यूज हो, तो क्या बन गया, प्रोनाउन। और देखेंगे इधर एक क्लॉज और इधर एक क्लॉज, देखिए ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया और ये का वर्ब आपका हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे क्लॉज बन गए, तो यहाँ पे दूसरा क्लॉज, यहाँ पे पहला क्लॉज, और दोनों को जोड़ कौन रहा है, होम जोड़ रहा है। कौन सा प्रोनाउन बन गया, रिलेटिव प्रोनाउन। लीजिए, तो सिंपल है, आपको बस यही समझना है कि कोई भी आपका वर्ड है जो किसी नाउन के प्लेस पे, किसी नाउन के जगह पे यूज हुआ है, ठीक है, लेकिन वो दो क्लॉज को, दो सेंटेंस को जोड़ भी रहा है, उसको आप कौन सा प्रोनाउन बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप आपको क्लियर हो गया, और नहीं क्लियर हुआ होगा तो प्लीज आप कमेंट में, कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट कर दें, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। अब ये सारी चीजें देखते हैं जरा, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये क्या है कि ना, मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउन, यानी आप देखेंगे ना, अब बहुत सारे आपके देखेंगे ऐसे आपके ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कॉमनली यूज होता है, मतलब मैक्सिमम आप इसका यूज ही करते हैं हमेशा, किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम ये यूज होता है। ठीक है, इसी से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। आप जरा समझे, ये जब हु, विच, होम, दैट, ये जब भी एक रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं तो इनका सेंस अलग होता है। जैसे आप देखिए, हु मीन्स क्या होता है, जो। आप देखें यहाँ पे, हु मीन्स क्या होता है, जो। कब, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा तब इसका सेंस क्या हो जाएगा, जो। विच का भी सेंस क्या होता है, जो। होम का सेंस होता है जिसे या फिर जिन्हें। दैट का भी क्या सेंस होता है, जो। लेकिन इसके यूजेस अलग है। जैसे देखिए, आप हु का यूज जब भी करेंगे तो यहाँ पे देखिए, कभी भी आप इसका यूज करिएगा तो हमेशा पता है किसके लिए करेंगे, पर्सन के लिए। पर्सन का मतलब ये हो गया कि आप जब भी इसका यूज करेंगे तो किसी न किसी व्यक्ति के लिए, किसी इंसान के लिए यूज करेंगे, किसका, हु का। विच का यूज कहां पे करेंगे, नॉन लिविंग के लिए। याद रखिए, कभी भी आपको जब नॉन लिविंग के लिए यूज करना है या फिर एनिमल्स के लिए यूज करना है तो आप क्या यूज करेंगे, विच यूज करेंगे। ठीक है, आप पहले बस इतना समझ लें, अभी आगे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी सिर्फ अभी इतना बस समझिए आप कि हु का यूज किसके लिए होगा, पर्सन के लिए। विच का यूज किसके लिए होगा, नॉन लिविंग या फिर किसके लिए, एनिमल्स के लिए। अब होम का यूज भी आपका देखेंगे पर्सन के लिए होता है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ इसका क्या है सेंस, इसका हिंदी में आप थोड़ा सेंस याद रख सकते हैं, जिन्हें या फिर जिसे होता है। लेकिन आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हु है तो हु ना एक सब्जेक्ट है और इसको हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, और इसी का आप देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो पता है क्या होता है, होम। और होम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी जहां पे सब्जेक्ट की जरूरत रहेगा आप क्या लगाएंगे, हु। जहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत रहेगा वहां पे क्या लगाएंगे, होम। ठीक है, और होम का सेंस क्या होता है, जिसे या फिर जिन्हें। ठीक, और इसी का एक पॉजिटिव केस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हुज बोलते हैं। याद रखिएगा बस। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया कि हु का यूज कहां पे करेंगे, पर्सन के लिए। विच का यूज कहां पे करेंगे, नॉन लिविंग या फिर एनिमल्स के लिए। होम जहां पे सेंस आएगा जिसे या जिन्हें, लेकिन ये भी होम भी किसके लिए यूज होगा, पर्सन के लिए। बच गया दैट। दैट कह रहा है ये पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है, नॉन लिविंग के लिए भी यूज हो सकता है, एनिमल्स के लिए भी यूज हो सकता है। मतलब दैट का यूज सबके लिए कर सकते हैं, लेकिन कब दैट का यूज करेंगे सबके लिए, ये हम पढ़ेंगे थोड़ा सा अलग से। मैं लास्ट में इसको डिस्कस करूंगा अच्छे से, लेकिन सबसे पहले अभी हम देख ले हु और विच। ठीक है, और आपका क्या, होम, ये तीनों। फिर दैट देखेंगे, उसमें मैं आपको पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिर आप देखें, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, और इसमें हमको क्या करना, रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, जो इसमें आपको फिल करना है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, या तो हु या तो क्या यूज करना है, विच।
अब जरा पढ़ते हैं, समझिएगा। ये कह रहा है कि यू हैव बॉट द पेन, कि आपने वही पेन खरीदा या फिर आपने पेन खरीदा, सिंपल है। डैश आई वांटेड टू बाय इन द स्कूल, यानी कहना ये चाहता है कि आपने वही पेन खरीदा है जिसे मैं स्कूल में खरीदना चाहता था। अब समझिएगा, तो कह रहा है कि यू हैव बॉट द पेन, आपने वही पेन खरीदा है जो आई वांटेड टू बाय इन द स्कूल, जो मैं स्कूल में खरीदना चाहता था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अब जो के लिए आपके पास दो दो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, या तो आप हु भी लगा सकते हैं यहाँ पे, या तो आप क्या लगाएंगे, विच। लेकिन मैंने जैसे बोला था आपको कि हु किसके लिए यूज होगा, पर्सन के लिए, और विच किसके लिए होगा, नॉन लिविंग या फिर आपका एनिमल्स हो उसके लिए। तो अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यू हैव बॉट, आपने खरीदा, द पेन, यानी आपने पेन खरीदा जो मैं खरीदना चाहता हूं। जो का मतलब कौन, यही पेन ना। तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, लेकिन किसके लिए चाहिए, इस पेन के लिए। तो ये पेन आप मुझे अब बात बताइए कि ये नॉन लिविंग की कैटेगरी में नहीं आता ये। आप कहेंगे हाँ सर, तो आप क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे, यानी आप रिलेटिव प्रोनाउन क्या भरेंगे, आप भरेंगे यहाँ पे विच। ठीक है, सेम चीजें यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि ही इज द बॉय, ये वही लड़का है, डैश गॉट फर्स्ट प्राइज इन द स्कूल, जो स्कूल में फर्स्ट प्राइज पाया। तो भाई यहाँ पे देखेंगे जो मतलब कौन, यही लड़का ना। तो लड़का यहाँ पे पर्सन है ना, इंसान है। क्या लगाओगे भाई, हु लगाओगे यहाँ पे, क्या भरेंगे आप, हु भरेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अब ये देखें, ये कह रहा थर्ड वाला, क्या कह रहा है कि दे कॉट द थिप, यानी उन्होंने किसको पकड़ा, चोर को। उन्होंने किसको पकड़ा था भैया, चोर को। कह रहा है कि उन्होंने चोर को पकड़ा था, डैश माई फ्रेंड सा इन द ट्रेन, कह रहा है कि जिससे क्या हुआ कि मेरा जो दोस्त था ना, उसने ट्रेन में देखा था। तो एक बात बताइए मुझे, अब ये क्या कह रहा है, जिसे कह रहा, तो याद करिए मैंने यदि आपको यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे ध्यान हो कि जिसे के लिए आप लिविंग के लिए क्या लगाते हैं, होम लगाते हैं। इसीलिए मैंने उस वहां पे आपके लिए एक हिंट दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे किसके लिए चाहिए आपको, यहाँ पे थिप चोर है कोई, तो आप कहेंगे सर चोर है तो ये पक्का लिविंग है, तो लिविंग के लिए कभी विच आएगा नहीं। और यहाँ पे हु का से इंसान नहीं रहा, तो क्या लगाएंगे आप, होम, क्योंकि कह रहा है जिसे, यानी समझो कि दे कॉट द थिप, ये उसी चोर को पकड़े थे वे लोग। कह रहा है कि जिसे माय फ्रेंड साइन द ट्रेन, यानी जिसे मेरा जो दोस्त है ना, उसने क्या किया था, ट्रेन में देखा था। ठीक, तो ये सारी चीजें अब ये देख लीजिए पूरी तरीके से। इस तरीके से मैंने वही चीज बताया था कि जब भी आप क्या यूज करेंगे, हु यूज करेंगे, वो पर्सन के लिए होगा, याद रखिएगा, हु पर्सन के लिए, और विच किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए। सिर्फ आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेशल जो यूज आप देखेंगे ना, दैट का, ये आप बिल्कुल, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ध्यान से बिल्कुल आप इसको देखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, यूज ऑफ दैट एज रिलेटिव प्रोनाउन। अब ऐसा क्या कंडीशन होगा कि हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे जी, दैट। अब यहाँ पे दैट का भी सेंस मैं आपको बता दूं कि दैट का भी सेंस क्या होता है, दैट का भी सेंस सेम होता है, जो। तो ऐसा क्या क्या कंडीशन होगा कि हम वहां पे क्या यूज, मतलब ना ही हम हु यूज करेंगे और हम ना ही क्या यूज करेंगे, विच यूज करेंगे। ठीक है, अब कुछ कंडीशन मैं दे रहा हूं, वो चाहे वो लिविंग हो, चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे कुछ भी हो, यदि ये कंडीशन जो मैं बता रहा हूं कभी भी आप देखेंगे तो उस कंडीशन में हमेशा दैट यूज करिएगा, ना ही आप वो यूज कर सकते हैं, ना ही आप क्या यूज कर सकते हैं, विच यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस जो भी कंडीशन मैं बता रहा हूं, इस कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन आता है तो आप वहां पे क्या करेंगे, लिविंग के लिए हु यूज करेंगे, नॉन लिविंग के लिए क्या यूज करेंगे, विच यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब जरा इसको ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि व्हेन सुपरलेटिव डिग्री इज गिवन इन द फर्स्ट क्लॉज। मैंने अभी क्लॉज आपको बता दिया है कि क्लॉज का मतलब क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, जहां पे भी मिल गया वो क्लॉज हो जाएगा। और फर्स्ट क्लॉज का मतलब क्या हो गया, पहला क्लॉज, ये भी मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन कह रहा है व्हेन सुपरलेटिव डिग्री इज गिवन इन द फर्स्ट क्लॉज, यानी पहले क्लॉज में आपको यदि कहीं सुपरलेटिव डिग्री मिल जाता है तो आप क्या यूज करेंगे, दैट मींस सुपरलेटिव डिग्री क्या है। अब ये समझ लीजिए, जैसे समझाता हूं, देखिए क्या है कि कभी भी देख लीजिएगा कोई भी नाउन है, ठीक है, और कोई भी नाउन हो तो कोई नाम ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ कुछ भी, ठीक है, क्या मैं नाम लूं, ठीक है, अच्छा मान लीजिए मैं ले लेता हूँ नाम ना शिवा का। अब ये नाउन है, अब किसी भी नाउन की क्वालिटी को, मतलब उसके गुण को सबसे अच्छा बताया जाए, मतलब सबसे अच्छा, तो वहां पे पता है कौन सा डिग्री अप्लाई हो जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैं ऐसे बोलूं कि शिवा इज द बेस्ट बॉय
ऑफ द वर्ल्ड। अब मैंने बोला कि ये जो शिवा है ये संसार का सबसे अच्छा लड़का है। तो एक बात बताइए, जो शिवा की क्वालिटी है क्या मैं इसको सबसे अच्छा बता दिया कि नहीं? यही आपका कौन सा डिग्री होता है? सुपरलेटिव डिग्री। तो कभी भी आपको फर्स्ट क्लॉज में यदि सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए, याद रखिएगा, तो हम वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि शिवम इज द मोस्ट टैलेंटेड बॉय। अभी क्या कह रहा है कि शिवम जो है ना वो मोस्ट टैलेंटेड का मतलब सबसे टैलेंटेड लड़का है वो। कौन जी? शिवम। तो क्या यहाँ पे शिवम की क्वालिटी को आप सबसे बेस्ट बता दिए कि नहीं? यहाँ पे कौन सा डिग्री यूज हो गया? सुपरलेटिव डिग्री। अब समझिएगा, आप सबको पता है कि ये क्या है, तो ये आप बोलेंगे सर ये एक क्लॉज फर्स्ट है और इधर आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका क्लॉज 2। तो अब कहेंगे सर पहले क्लॉज में हमको क्या मिल गया? सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आपका क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर दैट आएगा। लीजिए हो गया कि शिवम इज द मोस्ट टैलेंटेड बॉय। शिवम जो है वो सबसे टैलेंटेड लड़का है, दैट जो कैन गेट फर्स्ट प्राइज, यानी जो फर्स्ट प्राइज पा सकता है। ठीक है, तो अब जब भी सुपरलेटिव डिग्री देखिएगा यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा? दैट। यहाँ पे देखिए राहुल इज द मोस्ट हैंडसम बॉय, कि राहुल जो है वो मोस्ट हैंडसम बॉय मतलब सबसे सुंदर लड़का है। और कह रहा है कि डैश दिया है और कह रहा है कि इज वेरी सिंपल बॉय। अब कह रहा है कि जो का मतलब कौन? ये लड़का ना राहुल। जो क्या है? बहुत ही सिंपल है, साधारण लड़का है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आपने यूज किया तो यहाँ पे हम जो के लिए क्या लगा लेंगे? दैट। अब ना हु लगा सकते हैं ना विच। जब सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो आप क्या यूज कर लेंगे? तो आप यूज कर लेंगे दैट। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ये देखना जरा, कह रहा है कि व्हेन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग नाउन इज गिवन इन द फर्स्ट क्लॉज। बस कभी बहुत बार ऐसा भी होगा ना कि आपके पहले क्लॉज में दोनों आपका क्या हो जाएगा? नाउन आएगा। एक आपका क्या आ जाएगा? आप एक देखेंगे तो एक तो आ जाएगा लिविंग और एक क्या आ जाएगा? नॉन लिविंग। तो लिविंग भी आएगा, नॉन लिविंग भी आएगा। और आप देखेंगे तो इसके लिए भी और इसके लिए भी आपको क्या यूज करना होगा? रिलेटिव प्रोनाउन। तो जब दोनों के लिए यूज करना होगा तो क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। सिंपल है, यानी लिविंग भी होगा, नॉन लिविंग होगा। और ये जो दैट आएगा ना वो इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। तो क्या यूज कर लेंगे? दैट यूज कर लेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। जरा एग्जांपल लेके समझिए और बेहतर तरीके से समझ में आए। जैसे देखिए फर्स्ट क्लॉज है ना आपका, ये फर्स्ट क्लॉज है, कह रहा है कि आई बॉट अ पेन। अब इसने क्या खरीदा? एक पेन खरीदा। एंड अ डॉग, दूसरा इसने क्या खरीदा? एक कुत्ता खरीदा। तो आप देखेंगे यहाँ पे नॉन लिविंग और यहाँ पे क्या हो गया जी? एक लिविंग है, डॉग कुत्ता, समझ लीजिए एनिमल है कोई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हुआ ये, अभी कह रहा है कि आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। और क्या खरीदा? एक कुत्ता खरीदा। डैश आर वेरी कॉस्टली, यानी ये कहना चाहता है कि जो बहुत ही क्या है? महंगे हैं। तो एक बात बताइए, जो महंगे कौन? ये पेन भी महंगा है और ये आपका क्या है? डॉग भी महंगा है। तो इसके लिए भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, इसके भी। तो ये आपका नॉन लिविंग, ये लिविंग। तो जब नॉन लिविंग आ गया, एक लिविंग आ गया, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे? तो आप यूज करेंगे दैट। हो जाएगा कि आई बॉट अ पेन एंड अ डॉग दैट आर वेरी कॉस्टली। ठीक है, चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है कि सी हैज अ कार। देखिए उसके पास एक कार है एंड अ सर्वेंट, एक नौकर भी है। तो आप कहेंगे सर ये नॉन लिविंग और ये क्या हो गया? लिविंग हो गया। ठीक है जी। कह रहा है कि आर पावरफुल, और जो क्या है? पावरफुल है, मतलब उसका कार भी पावरफुल है, नौकर भी पावरफुल है। तो एक नॉन लिविंग, एक लिविंग, उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट आ गया। बस यही चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिए कि ये आगे तक काम आने वाला है आपको। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। अब जरा नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बता देता हूं। देखिए कह रहा है क्या कि यदि फर्स्ट क्लॉज में आपका कभी भी वेन, कह रहा है कि आल, कभी भी आपको क्या दिखे? आल दिखे। कभी भी आपको नन दिख गया, कभी भी आपको नथिंग दिख गया, कभी आपको ओनली दिख गया और कभी आपको एनी दिख गया। एकदम ये याद कर लीजिए। कह रहा है कि आर गिवन इन द फर्स्ट क्लॉज। मान लीजिए कई बार आपको पहले क्लॉज में आल दिख गया, नन दिख गया, नथिंग दिख गया, ओनली दिख गया और एनी दिख गया। तो आप क्या करेंगे? तो आप सिंपल है तरीका कि वहां पे भी आप रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। इसको एकदम आप मार्क कर लीजिए, कहीं गठिया लीजिए कोने में। ठीक है, यानी आल, नन, नथिंग, ओनली और एनी जब भी आ गया तो क्या यूज कर लेंगे आप? वहां पे दैट यूज करेंगे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। देखिए कह रहा है कि सी हैड नथिंग, उसके पास क्या है जी? कुछ नहीं है, नथिंग आ गया। देखिए यहाँ पे नथिंग, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे? दैट।
कहना ये चाहता है कि सी हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था, दैट जो सी कुड सेल, उसके पास कुछ नहीं था जो वो क्या कर सकती थी, बेच सकती थी। उसके पास कुछ था ही नहीं जो वो बेच सकती थी, ये कह रहा है ये। आगे देखिए कह रहा है कि आई हैव ओनली पेन, मेरे पास एक ही पेन है, ओनली पेन है, ठीक है, एक ही पेन। तो देखिए यहाँ पे कहा गया ओनली, ओनली आ गया, क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे, यानी आई हैव ओनली पेन, मेरे पास एक ही पेन है, जो आई बॉट फ्रॉम माई फ्रेंड, जो मैंने किससे खरीदा था, अपने दोस्त से खरीदा था, उसको उसने खरीदा था 100 रुपए में, मैंने कान के नीचे एक लगाया, वो 5 रुपए में मुझे दे दिया, लो, ठीक है। She gave him all the pen नहीं होगा, all the pens होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, she gave him all the pens, तो all आ गया, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, that लगाएंगे, यानी she gave him all the pens, देखिए यहाँ पे all दिया हुआ है, तो she gave him, उसने उसे दे दिया all the pens, सारा पेन, that जो I give her on her birthday, यानी जो मैंने उसको उसके बर्थडे पे दिया था ना, वो सारा पेन किसी और को दे दी, लो भैया तकलीफ ही तकलीफ है सिर्फ। यहां देख लो, नन इज हियर, कह रहा है कि कोई भी यहां नहीं है, कैन हेल्प मी, जो मेरा मदद कर सके, तो नन आ गया, यहां देखिए कहां गया, नन आ गया, तो नन के साथ क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे, यानी नन इज हियर, कोई यहां पे नहीं है, दैट जो कैन हेल्प मी, जो मेरा क्या कर सके, मदद कर सके। तो ये मैंने जो भी तरीका बताया आप इसको इंप्लीमेंट करिए इजिली, आप बिल्कुल रिलेटिव प्रोनाउन में आपका कभी गलती होगा ही नहीं, इवन आप कॉम्पिटेटिव लेवल पे भी इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मैं जो प्रोनाउन का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होता है, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारा रूल मैं एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो यदि आप न्यू है चैनल पे प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको यदि किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट भी लो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और हाँ आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज आप थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें, और जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट अभी जो उड़ान बैच अभी मैंने हाल ही में जो बनाया उसको सभी स्टूडेंट्स को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सपोर्ट बनाए रख रहे हैं, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, और आप लोगों का यदि दुआ रहा तो मैं जल्दी डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, और बस थोड़ा सा और सपोर्ट आप लोग बनाएं जिससे मेरा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ा रहे। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।